गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 6 का चैप्टर 11 प्रकाश, छाया और परावर्तन अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश बोले तो लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 11। रेफरेंस मैंने लिया है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इस चैप्टर को सुनने के बाद आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम वही अपने जो पुरानी आदत है, लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन, 3 वर्ड्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, बाकी खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। लाइट, तो लाइट क्या होता है? लाइट, यदि हम लाइट देखें तो लाइट क्या है? प्रकाश, प्रकाश है। प्रकाश, प्रकाश का एक स्रोत होता है। क्या होता है? प्रकाश का एक स्रोत होता है, ठीक है ना। प्रकाश का एक स्रोत होता है, ठीक है जी। मतलब जैसे कि बल्ब है, बल्ब से प्रकाश आता है, ठीक है ना। पर ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल लाइट आती है इससे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है, उसका फिलामेंट गर्म होता है, फिर लाइट देता है। एक सन है, तो सन में क्या है? नेचुरली आता है। जैसे कि उसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और हीलियम बनाने के बाद क्या होता है? वो प्रकाश, उसमें हीट जनरेट होता है। उस हीट जनरेट जो होता है उससे क्या बनता है? प्रकाश बनता है। तो वो नेचुरल है, ठीक है ना। वो क्या है? नेचुरल है। और बल्ब क्या हो गया? वो आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। तो लाइट क्या होता है? लाइट जिससे एनर्जी आती है, ठीक है ना, जिससे हमें चीज़ें दिखती भी हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लाइट में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सातों कलर्स जुड़ जाते हैं तो वाइट लाइट बनता है, ठीक है, सफ़ेद प्रकाश बन जाता है। तो लाइट तो यही है अपना, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट आप जो डेफिनेशन है वो बुक से देख लेंगे। बाकी जो लाइट मैंने समझा दिया, ये होता है। अब लाइट में भी क्या है कि हम इसे 2 तरीके से बांट सकते हैं। कैसे? इस तरह बांट सकते हैं कि कुछ बॉडी का कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खुद ही इल्यूमिनेट होती हैं, यानी कि मतलब इल्यूमिनेट मतलब चमकती हैं, ठीक है ना। चमकती है, एनर्जी देती हैं, जैसे सूर्य मान लीजिए। देखिए लाइट भी 2 तरीके से हम इसे बांट सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक होता है लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस बॉडी, ठीक है जी। एक होता है नॉन लुमिनियस बॉडी, नॉन लुमिनियस, लुमिनियस बॉडी, ठीक है। अब दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। लुमिनियस बॉडी जैसे कि ये हो गया सूर्य, अपने सूर्य जी, सूर्य यानी कि सन, ठीक है। इसका अब इसकी अपनी एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और से एनर्जी ले रहा है, ठीक है। इसमें खुद ही क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। नाक के संलग्न न्यूक्लियर, ठीक है ना। तो हीलियम प्लस में हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू हीलियम बनाते हैं सूर्य, जिससे एनर्जी आती है वो हमारे तक भी आती है, औरों तक भी जाती है। पूरे जो अपना अपना आकाश गंगा है उसमें भी जाती है, ठीक है, और यहाँ भी आती है। अब नॉन लुमिनियस बॉडी, नॉन लुमिनियस बॉडी कौन सी होगी? नॉन लुमिनियस बॉडी वो बॉडी हो गई जिसकी अपनी एनर्जी नहीं है। एनर्जी देती है वो भी, पर अपनी एनर्जी नहीं है। जैसे कि मून, चांद, चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा, ठीक है। इसकी अपनी, इनकी अपनी लाइट नहीं है। जो चंद्रमा हम देखते हैं ना, वो भी हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उससे लाइट आती है, पर उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो सूर्य से लेती है। जैसे कि देखिए ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ये सूर्य जी हो गया, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, और ये अर्थ। तो सूर्य से यहाँ पे गया लाइट, और यहाँ से अर्थ पे आया। तो हमें क्या लगता है कि चंद्रमा से सूर्य का, चंद्रमा का अपना लाइट अर्थ पे आ रहा है, ठीक है ना, पृथ्वी पे आ रहा है, और इसका अपनी लाइट है। पर ऐसा नहीं है, सूर्य से चंद्रमा के पास जाता है, चंद्रमा उसे अर्थ पे भेज देता है। भेज क्या देता है? अर्थ इसी कारण चमकता है तो हमें दिखता है, बात खत्म। इसमें हमारे पास आती क्या है? अपनी लाइट, पर इतनी आ जाती है कि हमें चंद्रमा दिखता है, ठीक है ना। बाकी सूर्य से तो सबके पास ही जाता है, ठीक है ना। सूर्य से सबके पास जाता है, धरती के पास भी आता है, तो धरती के पास भी आता रहता है, ठीक है। तो हमें तो हमारा जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य ही है। तभी तो हम आजकल टाइम में सौर पैनल लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी हम मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना चाहते हैं, और जो पोल्यूशन है उसे कम करना चाहते हैं। तो नॉन लुमिनस बॉडी कौन सी हो गई? मून,
जो जिसकी अपनी एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, और लुमिनस बॉडी जिसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया लुमिनियस और नॉन लुमिनियस बॉडी में अंतर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी जो डेफिनेशन है वो बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज़ देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इनकैंडेसेंट और नॉन कंडेंसेंट, ठीक है जी। आइए देखते हैं इनकैंडेसेंट मतलब गर्माहट, ये क्या होता है। ये होता है इनकैंडेसेंट, गरम बॉडी, इनकैंडेसेंट बॉडी गर्मा गर्म क्या होता है, गर्मा गर्म सब्जेक्ट, मतलब गर्मा गर्म कुछ भी बोल लीजिए आप, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। इनकैंडेसेंट बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी अपनी मतलब आर्टिफिशियल लाइट लेके और वो हीट देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा, वो लेता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी आप घर में देख रहे हैं ना, जिससे बिजली जाती है और उसके फिलामेंट गर्म होते हैं, कुछ गैसेस भरे होते हैं, नियॉन गैसेस होता है या जो भी नॉर्मल गैसेस भरे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे ब्राइटनेस देती है, चमक दे देती है, ठीक है ना। तो उसे होता है इनकैंडेसेंट बॉडी, मतलब गर्माहट बॉडी, जो मतलब कि क्या हो, इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक हो गया, बिजली गई, फिर उसके फिलामेंट गर्म हो गए, गर्म होने के बाद वो क्या हुआ, वो रोशनी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक, हम उसे बोलते हैं इनकैंडेसेंट बॉडी, ठीक है। हेलो, हाँ दीदी, ठीक है। सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनकैंडेसेंट बॉडी कौन सी होती है, जिसमें आर्टिफिशियल हीट जाता है और वो हीट से गर्म होने के बाद ब्राइटनेस देता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूबलाइट, ठीक है जी। चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने को सिर्फ मतलब पता होना चाहिए वर्ड्स का, ठीक है ना, बाकी तो हम फाड़ ही देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं, शैडो क्या होता है, ठीक है। क्या होता है शैडो, शैडो मतलब बोले तो छाया, शैडो छाया, ठीक है। शैडो बोले तो छाया, छाया क्या होता है, लाइट के अपोजिट वाला पार्ट, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाता है उसे बोलते हैं शैडो, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने रूम में लाइट बंद कर दीजिए तो प्रकाश आना बंद, तो वहाँ क्या हो जाता है, छाया हो जाता है। पर वो वाली छाया नहीं है, वो अंधेरा होता है, ठीक है ना। कहीं आप भी सोचे कि वही बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। शैडो जो होता है हमेशा लाइट के अपोजिट साइड बनता है, जैसे कि आपका अपना छाया बनता है। आप लाइट में कहीं भी खड़े होंगे तो अपोजिट उसके मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिस साइड आपका वो होगा लाइट आएगा, उसके अपोजिट साइड में आपकी छाया बन जाएगी, ठीक है ना। तो शैडो क्या होती है, अपोजिट साइड में बनने वाला आपके इमेज, इमेज नहीं होता वो, ठीक है ना। इमेज और शैडो में अंतर है, पर अभी समझ लीजिए आप कि वो इमेज ही होता है, ठीक है, जो आपकी डार्क साइड में बैक साइड में बनती है, अपोजिट किसके, लाइट के अपोजिट साइड में। ये कहाँ बनती है, यह प्रकाश के विपरीत
विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है ना। यह प्रकाश के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में बनता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ प्रकाश है आ रही है, प्रकाश है, ठीक है, तो आपकी शैडो यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना, छोटी सी बन जाएगी यूँ। ये होती छाया, ये है ऑब्जेक्ट, जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये शैडो होती है, छाया होती है, ठीक है। छाया छोटी बड़ी हो सकती है, वो प्रकाश के मूवमेंट पे। आप मतलब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है तो लंबी बन जाएगी, ऊपर जाएगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इधर जाएगा तो इस साइड बन जाएगी, ठीक है। तो शैडो किस पर डिपेंड करता है, वो प्रकाश पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। छाया तो आप अपने देवी देखी होगी आपने कि मेरे पीछे एक छाया चलती है हमेशा। आपने कभी शायर गज़ल भी सुने होंगे, दुनिया छोड़े साथ छोड़े पर शायद ना छोड़े कभी, है। दुनिया साथ छोड़ सकती है पर आपका छाया आपको नहीं साथ छोड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन। रिफ्लेक्शन या परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन या परावर्तन दोनों क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन या परावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब आपको मान लीजिए टीचर ने थोड़ा सा डांट दिया, ठीक है ना, तो आपको क्या होता है, आपको थोड़ा या तो इंसल्ट फील होगा, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, ठीक है ना, और आप अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। जो भी आप होमवर्क नहीं करके आए थे तो होमवर्क करना शुरू कर देंगे। तो क्या है, रिफ्लेक्शन है वो, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन मतलब एक मतलब समझा रहा होगा रिफ्लेक्शन का मतलब, अभी इसमें प्रकाश में तो अलग मतलब होता है इसका, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है उसकी प्रतिक्रिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये प्रकाश के रिलेटिव में कैसे, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, ये इंसिडेंट इसे बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, यानी कि आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ से वापस चली गई, ये परावर्तित किरण होंगे, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण हो गई, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गया। रिफ्लेक्टेड रे हो गया मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस था, ये मिरर था आपका, ठीक है ना, ये मिरर था, मिरर पे लाइट पड़ी और एक डायरेक्शन से आई और दूसरी डायरेक्शन में चली गई, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट आई किसी एंगल पे और गई किसी और एंगल पे, है ना, तो इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपने बहुत देखा होगा, जैसे कि आप मिरर भी देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता चीज़ें, तभी तो देखते हैं आप। जहाँ पे जितना प्लेन सरफेस है, जैसे ये बोर्ड, ये आप देख रहे हैं बोर्ड, ये प्लेन है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी तो आप लोग देख पा रहे हैं। मान लीजिए नहीं रिफ्लेक्ट करेगा तो नहीं देख पाएंगे। अब ये देखिए, ये डार्क है, ये रफ कॉपी है ना, तो ये रफ कॉपी है, तो रफ कॉपी रफ ऐसी काली क्यों दिख रही है, क्योंकि कम लाइट रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, और ये बोर्ड ज़्यादा कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस क्या प्लेन है, बिल्कुल चिकनी है, ठीक है, और ये खुरदरी सरफेस है, तो खुरदरी सरफेस में क्या रहा, लाइट आ रही है और इसमें एब्जॉर्ब कर जा रही है, पर इसमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। यही मेन कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, कि जिस सरफेस पे लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेगा, इन्हें वापस फेंक देगा, वो उतनी सफाई अच्छी दिखती है, और जिसमें जितनी कम मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि ये है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, ठीक है ना, इस पर जो लाइट पड़ रही है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए रफ दिख रहा है। ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और कम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कहीं ज़्यादा कहीं कम। वो किस पे डिपेंड करता है, वो सतह पे डिपेंड करता है कि चिकना है या खुरदरा है, ठीक है ना, प्लेन है या रुखा है, जो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। इस तरह हम रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन कहाँ होता है। आप जैसे कि सूर्य का, आप मान लीजिए एक मिरर ले लीजिए, मिरर लेने के बाद सूर्य की लाइट पड़ेगी, जब किसी एंगल पे पड़ेगी तो किसी और एंगल पे चली जाएगी वो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन का कारण होता है। आपने कभी बचपन में खेल भी खेला होगा कि
आप मिरर ले लेते हैं और वहाँ पे जब सन की लाइट पड़ती है और किसी और के फेस पे करते हैं तो आँखें वो देख नहीं पाता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो लाइट उस पे पड़ती है मिरर पे, वो उसकी आंखों पे पड़ना शुरू हो जाता है, तो विजिबिलिटी में दिक्कत आती है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप रीडिंग मान लीजिएगा, आपको और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और वर्ड रह गया है, न्यूमेरा, अम्ब्रा और न्यूमेरा। अम्ब्रा होता है छाया, डार्कनेस, अम्ब्रा, और पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा ये होता है छाया, और ये गहरी छाया होती है, गहरी छाया, गहरी छाया, और ये होती है छाया। मतलब क्या, मतलब क्या है दोनों में कि आप शैडो बनता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कुछ चीज़ें, मैंने बता रखी है। ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, मतलब पारभासी, अपारदर्शी और पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो उनको मैंने बता रखा है, जहाँ से लाइट पार नहीं कर पाती है वो क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। और जहाँ से लाइट पार कर जाती है वो पारदर्शी है, और जहाँ से हल्की हल्की लाइट पार करती है वो पारभासी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको बना के दिखा देते हैं। ये क्या है, सूर्य मान लीजिए, सन है, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सूर्य की लाइट यहाँ तक पड़ी, ठीक है ना। ये क्या है, ओपेक है, अपारदर्शी लिख लीजिए, अपारदर्शी है, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी है ये। तो जैसे कि, और ये सरफेस है जो मतलब लाइट में सरफेस है, ठीक है, लाइट के पास है ये। अब मान लीजिए किरण गई, ये क्या है, अपारदर्शी है, तो यहाँ सारी लाइट यहीं रुक जाएगी, ठीक है ना, सारी लाइट आएगी वापस आ जाएगी यहीं पे, ठीक है। और ये जो एरिया बनेगा, ये वाला पूरा एरिया बनेगा, ये वाला, ये कौन सा एरिया बनेगा, ये बन जाएगा गहरी छाया का, गहरी छाया, या फिर अम्बरा, ठीक है ना, अम्बरा क्या बन जाएगा। और जब ये वाला सरफेस है, ये वाला, ये छाया का बन जाएगा। क्यों, ये पेनुम्ब्रा क्यों होगा, क्योंकि ये लाइट के नियर है। यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ से लाइट आ रही होगी, पर यहाँ पे बीचों बीच जो पोर्शन पड़ा है वो ना तो इधर से लाइट जा रही है ना इधर से लाइट जा रही है, बिल्कुल गहरी छाया है, तो इसे बोलते हैं अम्बरा, ठीक है ना। अम्ब्रेला से जोड़ दीजिए इस वर्ड को, अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला हम ओढ़ते हैं तो उसके आसपास का क्या ऊपर होता है, गहरी छाया बन जाती है, ठीक है ना। और पेनुम्ब्रा क्या होता है, पेनुम्ब्रा बिल्कुल डार्क, समझ लीजिए बिल्कुल आपका बिल्कुल शैडो में बन ही नहीं रहा, तो वो हो गया पेनुम्ब्रा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये, जहाँ पे गहरी छाया बन जाए वो अम्बरा, और जहाँ पे हल्की हल्की लाइट आते रहे उसे पेनुम्ब्रा बोलेंगे। बस ये दो वर्ड समझ लीजिए, बस इतना ही है, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, ठीक है जी। अब देख लीजिए क्या है, अब है अपना दो चीज़ें समझनी है, एक इमेज एंड शैडो में डिफरेंस समझना है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए क्या होता है, इमेज क्या होता है, जैसे कि आपने शीशे में देखा, ठीक है ना, आपने शीशे में देखा कुछ, मतलब अपना कुछ क्या देखा, अपना फेस देख लिया तो क्लियर कट दिख गया, पर शैडो में आपका ऐसा नहीं होता, आपको शैडो बन रहा पर आपके क्लियर कट फेस देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इमेज हमेशा नहीं बनती है, ठीक है ना। जैसे कि इमेज के लिए हमेशा लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, कहीं से कुछ करेगी तभी तो हो सकता है, पर शैडो में ऐसा नहीं है, शैडो में हमेशा छाया बनेगा, इस बनेगा, आप जहाँ भी खड़े होंगे, ठीक है। पर हाँ, पर कहाँ नहीं दिखाएगा, एक डार्क रूम में नहीं दिखाई देगा, जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ नहीं दिखाई देगा शैडो, ठीक है। तो बनती दोनों चीज़ें ये, पर अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। बस इतना ही काफ़ी है इमेज और शैडो में समझने, क्योंकि ये दो चीज़ों से आप समझ गए कि इमेज अलग चीज़ होती है और शैडो अलग चीज़ होती है। इमेज बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाहिए, पर शैडो बनाने के लिए कंपोनेंट नहीं चाहिए, बस एक लाइट चाहिए, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से लाइट आनी चाहिए, आपका किसी न किसी डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन होते हैं उसमें से एक डायरेक्शन में शैडो बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये है,
तो आपको क्लियर हो गया। तो ये दो चीज़ें हैं, इमेज और शैडो में डिफरेंस थोड़ा सा आपकी बुक में थोड़ी सी क्रिएटिविटी दे रखी है कि एक बच्चे ने क्या कर रखा है, एक मिरर ले रखा है, ठीक है, ये मिरर ले रखा है, यहाँ से लाइट आती है, लाइट यहाँ चली जाती है। वो मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, लाइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये मिरर हो गया, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आगे समझ में आपको, तो यही होता है, बस इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और एनसीईआरटी की वो ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।